सनातन वैदिक संस्कृति में ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर के पिंड या मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी के जागृत और जीवंत केंद्र हैं। महर्षि वेदव्यास और पराशर मुनि के काल से ही ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म को एक दूसरे का पूरक माना गया है। ब्रह्मांड में मौजूद 12 राशियां मानव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इन राशियों की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने वाले दिव्य जनरेटर हैं। ज्योतिषीय संहिताओं के अनुसार भचक्र की छठी राशि कन्या का सीधा और अटूट संबंध आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में नल्लामाला पर्वतों के बीच कृष्णा नदी के पावन तट पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से है। इस पावन धाम को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन के रूपांतरण और जीवन के संकटों के निवारण की एक अनिवार्य आध्यात्मिक कुंजी है। कन्या राशि का स्वरूप, गुण और उनकी आंतरिक चुनौतियां, आइए क्या है समझते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। यह भचक्र की दूसरी पृथ्वी तत्व की राशि है और स्वभाव से यह द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ में धान्य की बालियां और दीप लिए हुए एक नौका में बैठी कन्या है, जो पवित्रता, सेवा, बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता को दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कन्या राशि के सकारात्मक गुण, पॉजिटिव गुण देखेंगे। विलक्षण बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते हैं। ये जातक अत्यधिक तार्किक, खोजी और विश्लेषणात्मक बुद्धि के धनी होते हैं। पूर्णतावादी, ये किसी भी कार्य को अधूरा या अव्यवस्थित छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। हर काम में बारीकी इनकी पहचान होती है। सेवा भाव, इस राशि के लोग दूसरों की मदद करने, चिकित्सा, प्रबंधन और सलाह देने में आगे रहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कन्या राशि की आंतरिक कमियां और चुनौतियां। सबसे पहला है कमी में अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। इनका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। हर छोटी परिस्थिति का इतना अधिक विश्लेषण करते हैं कि स्वयं ही मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है खुद की और दूसरों की तीव्र आलोचना करना। परफेक्शन की चाह में ये ना तो खुद से संतुष्ट हो पाते हैं और ना ही दूसरों के काम से, जिससे इनके संबंधों में खटास आने लगती है। आगे है बुध ग्रह का उतार चढ़ाव। यदि कुंडली में बुध पीड़ित हो तो त्वचा विकार, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी अर्थात नर्वस सिस्टम में दिक्कत, व्यापार में अचानक हानि और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब देखेंगे हम लोग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पौराणिक वैभव और स्वरूप। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास का एक अद्भुत स्तंभ है। यह पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा पवित्र स्थान है जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ आदि शक्ति का महाशक्ति पीठ भी है। कौन सी देवी है? भ्राम रंभा देवी का वहां शक्ति पीठ है। यहां शिव और शक्ति एक ही प्रांगण में अर्ध नारीश्वर रूप में जीवंत ऊर्जा के रूप में
निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात स्वयं साक्षात भगवान शिव। माता पार्वती जिन्हें चमेली के फूलों से बहुत प्रेम है। आइए हम लोग देखते हैं अब इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच पहले विवाह करने की प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुई, तो गणेश जी ने अपनी बुद्धिमता से माता पिता की परिक्रमा कर पहले विवाह का अधिकार पा लिया। इससे क्षुब्ध और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी दक्षिण के क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता होने के नाते शिव और पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपने पुत्र को मनाने के लिए स्वयं इस पर्वत पर आ गए, परंतु माता पिता को आता देख कार्तिकेय और आगे चले गए। अंततः पुत्र के स्नेह में भगवान शिव और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, ताकि वे सदा अपने पुत्र के समीप रह सके। अब इतना कहानी के बाद हम लोग देखेंगे कन्या राशि और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का तात्विक संबंध क्या है। अब प्रश्न उठता है कि कन्या राशि के जातकों को इसी ज्योतिर्लिंग की शरण में क्यों जाना चाहिए। इसका उत्तर ज्योतिष और प्रकृति के रहस्यों में छिपा है। क्या है, ध्यान से सुनिए। बुद्धि और करुणा का मिलन है। कन्या राशि का स्वामी बुध बुद्धि का कारक है। मल्लिकार्जुन की कथा में गणेश जी की तीव्र बुद्धि और कार्तिकेय का वैराग्य दोनों शामिल है। जब कन्या राशि का जातक यहां जाता है तो उसके शुष्क तार्किक बुद्धि भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और करुणा में बदल जाती है। आगे है पृथ्वी तत्व और प्रकृति का संतुलन। कन्या एक पृथ्वी तत्व राशि है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग घने जंगलों, वन्य जीव अभयारण्य और नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के बीच स्थित है। प्रकृति के इस विशाल और शांत आंचल में कदम रखते ही कन्या राशि के जातकों के भीतर का मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है और उन्हें ग्राउंडिंग अर्थात जमीन से जुड़ाव का एहसास हो जाता है। आगे है शिव शक्ति का संयुक्त आशीर्वाद। कन्या राशि के जातकों के जीवन में संतुलन की बहुत कमी रहती है। वे या तो काम में पूरी तरह डूब जाते हैं या फिर चिंताओं में डूब जाते हैं। मल्लिकार्जुन में शिव पुरुष तत्व और भ्राम रंभा देवी स्त्री तत्व दोनों का वास है, जो इस राशि के जातकों की ऊर्जा को संतुलित कर उन्हें जीवन जीने की सही कला सिखाता है। अब हम लोग देखेंगे यात्रा के ज्योतिषीय मानसिक एवं व्यवहारिक लाभ। कन्या राशि के जातक जब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे तो उन्हें कौन कौन से ज्योतिषीय मानसिक और व्यवहारिक लाभ होंगे। यदि कोई कन्या राशि का जातक जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है और वह श्रीशैलम की यात्रा करता है तो उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला लाभ है बुध जनित दोषों का शमन होता है, खत्म हो जाता है। कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। यहां महादेव का जलाभिषेक करने से बुध का शुभ प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यापार, शिक्षा, वकालत और बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि के जातक अपनी ही बनाई मानसिक उलझनों में फंस जाते हैं। मल्लिकार्जुन की दिव्य तरंगे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करती हैं। यहां आकर व्यक्ति यह सीखता है कि ब्रह्मांड की हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ईश्वर के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। आगे है लाभ कालसर्प और राहु केतु दोष से राहत मिलती है। चूंकि शिव नागों को गले में धारण करते हैं,
इसलिए मल्लिकार्जुन क्षेत्र में पूजा करने से कन्या राशि के जातकों की कुंडली में यदि राहु या केतु जनित कोई समस्या या काल सर्प दोष हो तो उसका प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है। आगे क्या लाभ है? वाणी में मधुरता का वास हो जाता है। बुध वाणी का देवता है। यहां के दर्शन के बाद कन्या राशि वालों की कटु आलोचना करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है और उनकी वाणी में सम्मोहन एवं सादगी का वास होता है। अब हम लोग देखेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष पूजा पद्धति। यदि कन्या राशि के जातक श्रीशैलम जा रहे हैं तो उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ लिखित विधि से आराधना करनी चाहिए। अब कौन कौन सी विधि है, ध्यान से देखिएगा। हरी वस्तुओं का अर्पण करना है। मंदिर में भगवान शिव को हरी घास, बेलपत्र और चमेली के फूल अवश्य अर्पित करें। बुध का रंग हरा होने के कारण हरी सामग्रियों से की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। मूंग की दाल का दान। मंदिर परिसर में या बाहर जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करें। अभिषेक। यदि संभव हो तो गाय के शुद्ध कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल और गन्ने का रस मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यह क्रिया उनके जीवन से दरिद्रता और मानसिक क्लेश को जड़ से उखाड़ फेंकती है। मंत्र जाप। मंदिर के शांत कोने में बैठकर, किनारे में कहीं जहां हलचल नहीं है, ओम नमः शिवाय के साथ साथ बुध के बीज मंत्र ओम बुद्धम बुधाय नमः का जाप करने से बुद्धि तीव्र और स्थिर होती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि कन्या राशि और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का संबंध केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक मार्ग है। कन्या राशि के जातक जीवन भर सांसारिक परफेक्शन और चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। श्रीशैलम का यह दिव्य दरबार उन्हें यह याद दिलाता है कि संसार में सबसे बड़ा परफेक्शन भगवान शिव के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना है। हर कन्या राशि के व्यक्ति को अपने जीवन में संचित तनाव को विसर्जित करने, अपने व्यापार करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आत्मिक शांति का अनुभव करने के लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपनी सनातनी जिम्मेदारी मानते हुए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। बाबा मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरंभा का आशीर्वाद उनके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान और समृद्धि के प्रकाश से भर देगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब तो एक बनता है और एक शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।